गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको शब्द भेद के नाम से भी जाना जाता है। अब शब्द भेद क्या है, जैसे कि मैंने यह नोट भी किया है कि प्रत्येक शब्द वाक्य में, जो वाक्य होता है उसमें भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य करता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। इन्हें शब्द भेद कहते हैं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको कितने भागों में यहाँ पर बांटा है? 8 भागों में। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला भाग है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। अब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग तरीके से समझाएंगे। इनकी सबसे पहले हम नाउन को लेकर चलेंगे। नाउन, अब देखिए नीचे, यहाँ पर मैंने नीचे जो है इसको समझाया है। नाउन क्या है? संज्ञा क्या होती है? आप सब जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा यानी प्रत्येक वस्तु को संज्ञा कहते हैं। सब कुछ संज्ञा है। जैसा अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आप जानते हैं। जैसे ये नीचे 2 सेंटेंस दिए हैं, विवेक लिव्स इन कानपुर, तो इसमें विवेक भी सब संज्ञा हो गया और कानपुर भी संज्ञा हो गया। सीनू इज गोइंग टू जयपुर, अब इसमें सीनू और जयपुर दोनों ही संज्ञा हैं। तो ये शायद आपके समझ में आ गया होगा सभी भैया बहनों के। नेक्स्ट हम इसके अब आगे चलते हैं प्रकार। अच्छा, संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5, यानी 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और नंबर 4 है मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? A proper noun is the name of a particular person, place or things, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। व्यक्तियों के नाम कुछ भी हो सकता, मोहन है, सोहन है, गीता, सीता, अमिता, कुछ भी हो सकता है। ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। द गंगा इज अ होली रिवर, तो यहाँ पर गंगा प्रॉपर नाउन हुआ, विशेष है। वी वेंट टू सी द ताजमहल, यहाँ पर ताजमहल हो गया प्रॉपर नाउन। कोलकाता इज अ बिग सिटी, यहाँ पर कोलकाता हो गया। बहुत सारे हो सकते हैं। नदियों के नाम भी हो सकते हैं, दिनों के नाम भी हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये प्रॉपर नाउन होता है। नंबर 2 है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है भाई? अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ ए सेम क्लास और काइंड, यानी कॉमन नाउन साधारण सी भाषा में समझिए, कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा के को कहा जाता है, जो पूरी जाति का बोध कराता हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक सिंपल से रूप में समझ लीजिए, यानी कि जो पूरी जाति का बोध कराता हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल समझाए गए हैं। अ गर्ल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अ गर्ल यानी कि गर्ल जो है ये पूरी जाति का बोध करा रही है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर डॉग जो है ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो
इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अन्य दूसरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉमन नाउन के। नंबर नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपको पता है कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा के रूप में भी कहते हैं, जानते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स स्पोकन एज ए होल। यानी कि समूहवाचक संज्ञा को हम ऐसा शब्द जो पूरी समूह का बोध कराता हो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, वी वर सिटिंग इन द क्लास, जैसे कि हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा जो है एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज इन द आर्मी। अब आर्मी क्या हुआ, आर्मी भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। भीड़, क्राउड समूहवाचक संज्ञा हो गई है। बंचेस समूहवाचक संज्ञा हो गई। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हो सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी ऐसी संज्ञा जिससे दूसरे पदार्थ बनते हों, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दूध से दही भी बनता है, दूध से आपका दूध से दही बनता है, दूध से अन्य दूसरे पदार्थ ही बनते हैं, घी बनता है। तो ये मटेरियल नाउन में हुआ। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड से दूसरे हम पदार्थ बना सकते हैं, गोल्ड में कुछ और मिक्स करें तो दूसरा पदार्थ बन जाएगा। तो ये हुआ पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन। इसके भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और ए थिंग्स। यानी किसी भाववाचक संज्ञा वो होती है जो किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का नाम जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति का गुण, दोष, एक्शन हो तो वो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये गुण हुआ किसी व्यक्ति का। डेथ फॉरगिव्स नन। डेथ यानी ये भी एक गुण हुआ, भाववाचक संज्ञा है। इसको हम देखने से केवल हम महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।